हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नवनीत एजुकेशंस में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बी फार्मा थर्ड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो डेवलप किया था सर कैरी बी मुलिस ने इन 1980 और जिनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज। तो पीसीआर की अगर बात करते हैं तो इसको हम एक तरीके से फोटो कॉपियर भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोटो कॉपियर बोला जाता है। ये कॉपीज बनाने के लिए काम करेगा। ये क्या करता है? कॉपीज बनाता है। जैसे आप क्या करते हैं, एक पेज लिया, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिया, उसकी एक या दो से ज्यादा कॉपीज बनाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपके पास एक डीएनए है, आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, तो उससे आप क्या कर सकते हैं? कॉपीज बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो जिस तरीके से डायग्राम में हमने शो किया गया है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपने लिया और उसमें एम्प्लीफिकेशन किया, एम्प्लीफाई करेगा। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद आपको मैनी कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय हेल्प ऑफ पीसीआर, और पीसीआर की हेल्प से आपको कई सारी कॉपियां मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर डीएनए की। तो इसके एप्लीकेशंस जो होती हैं पीसीआर की, तो जीन मैपिंग में रहता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर रहता है, जो आपका फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट रहता है वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज डायग्नोस करने के लिए, जैसे एचआईवी को हमने डायग्नोस करना है, एड्स जो रहता है उसको हम पता करते हैं। जो एचआईवी वायरस है उसके बारे में हम जानकारी बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर से हम पता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल। तो मेन प्रिंसिपल क्या रहता है पीसीआर का? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर इज साइक्लिक हीटिंग। तो इसमें क्या रहते हैं फ्रेंड्स? साइक्लिक, इसमें साइकिल्स होते हैं। आप जो पीसीआर होता है, एक तरीके से एक चैम्बर रहेगा, एक मशीन रहेगी जिसको हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। उसके अंदर आपके पास क्या रहते हैं? स्टेप्स रहते हैं। स्टेप वाइज ये क्या करता है, इसमें कुछ टाइमिंग लगता है, इसमें कुछ जो टाइम रहता है पर्टिकुलर साइकिल का, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या रहता है हमारे पास, लास्ट में हमको जो कॉपीज होती हैं वो मिल जाती हैं डीएनए की। तो इसमें क्या रहता है? साइक्लिक हीटिंग होती है, कूलिंग होती है। तो ये स्टेप्स में रहते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर साइक्लिक हीटिंग कूलिंग बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट लेड टू एम्पलीफाई। कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, और उसी के बेसिस पे आपका डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है और डीएनए कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ती है। और जो इसका जो मशीन होती है इसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। तो इसमें स्टेप्स जो होते हैं फ्रेंड, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें: डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। डीनेचुरेशन मीन्स कहीं ना कहीं प्रोटीन का क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा है। प्रोटीन क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोल रहे हैं। मतलब अपना नेचुरल फॉर्म में जो प्रोटीन है वो नहीं रहता है। वो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो आपका प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। डीनेचर होने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि आपका डीएनए जो है उसमें क्या है, आपके अमाइनो एसिड से ही बने हो। जो अमाइनो एसिड है वही एक तरीके का प्रोटीन है। तो डीएनए भी क्या है? अमाइनो एसिड, ये आपका प्रोटीनियस नेचर है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डीनेचर हो जाता है। और जैसे ही डीनेचर हो जाएगा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो 2 स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अपने टेम्पलेट डाला जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है? एनीलिंग की जाती है, और उसके बाद एनीलिंग करने के बाद फिर एक्सटेंशन होता है। तो ये 3 स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीनेचुरेशन की। तो इन दिस स्टेप द टेम्परेचर इज अबाउट 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है 94 से 98 डिग्री सेल्सियस का रहता है, which led to the denaturation, जिससे कि आपका डीनेचुरेशन होता है। एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक इनटू द फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट में टूट जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड फ्रेगमेंट एक्ट एज टेम्पलेट, और ईच फ्रेगमेंट, देखो कि 2 फ्रेगमेंट में टूटेगा और 2 फ्रेगमेंट में से दोनों फ्रेगमेंट टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, जिससे कि आपका नया डीएनए बनाएगा। अब उस टेम्पलेट में आपका जो उसमें आपके प्राइमर्स देंगे, वो प्राइमर्स उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और वो प्राइमर्स ऐड होने के बाद हमारे पास 2 डीएनए बन जाएंगे। तो इसका जो टाइमिंग रहता है 15 टू 30 सेकंड्स का रहता है। दूसरा स्टेप जो रहेगा एनीलिंग का रहेगा। एनीलिंग को जिसको हम बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इन दिस स्टेप आफ्टर डीनेचुरेशन के बाद, इन दिस थर्मल साइकिल इज कूल। तो सबसे पहले क्या हुआ? हीट हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा? कूलिंग आ जाएगी। तो 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, विच कॉज एनिलिंग, जो एनिलिंग करेगा या बाइंडिंग करेगा डीनेचर डीएनए, जो हमको डीनेचर मिला था ऊपर से डीएनए अलग अलग, उस डीएनए में क्या रहेगा? बाइंड करेगा विद 20 टू 30 बेस पेयर
कॉल्ड प्राइमर, और वो किसके साथ बाइंड करेगा, प्राइमर के साथ। हम प्राइमर्स भी उसमें ऐड करते हैं, हम उसमें प्राइमर्स जो हमको मिलते हैं, रेडीमेड बना हुआ मिलता है हमको, तो वो प्राइमर हम उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। दिस प्राइमर बाइंड टू 3 to 5 and 5 to 3 एंड्स। तो हम सभी को पता है डीएनए में हमारी जो बाइंडिंग होती है वो क्या रहती है, 5 to 3 और 3 to 5 एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहती है, बाइंडिंग रहती है। तो प्राइमर्स क्या करेंगे, 3 to 5 और 5 to 3 फॉर्म्स में क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बाइंडिंग करेंगे। तो ये दो तरीके से रहते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। तो फॉरवर्ड जब आपका 3 to 5 रहेगा तो 3 से 5 में जाएगा, और जो जो 5 to 3 रहेगा वो 3 से 5 उल्टे की फॉर्म, उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, बाइंडिंग शुरू करेगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर इसीलिए बोला गया है। तो एनिलिंग हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। आपका अगला जो स्टेप रहेगा लास्ट में एक्सटेंशन का रहता है। इन दिस द टेम्परेचर इज अबाउट 72, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस आपका क्या रहता है, टेम्परेचर रहेगा, विच कॉज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। अब आपका प्राइमर का एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन मतलब बढ़ेगा, विच वॉज बाइंडेड टू द डीएनए स्ट्रैंड, जो आपका डीएनए के साथ बाइंड हुआ था, ठीक है, टू फॉर्म न्यू कॉपीज, जिससे कि आपको नई कॉपीज मिलेंगी। तो इस दौरान जो एंजाइम हमको जरूरत पड़ेगी, देखिए फ्रेंड्स, जब हम उसमें कहीं ना कहीं एक्सटेंशन जब होगा तो वहां पर भी कोई ना कोई आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो वो एंजाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमर जो आपका एक्सटेंशन होता है उस टाइम पे काम करेगा, मतलब एक तरीके से पॉलीमराइज करेगा। बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अब हमको पता है कि 72 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा टेम्परेचर है, और हमने पहले भी देखा था हमारे पास 98 तक टेम्परेचर गया था, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चले जाता है। तो प्रोटीन आपका जो एंजाइम है, प्रोटीन जो एंजाइम है वो भी आपका प्रोटीनियस नेचर है, तो कहीं ना कहीं वो भी डीनेचुरेट हो जाएगा। तो दिस एंजाइम डिग्रेड, तो ये कहीं ना कहीं डीएनए पॉलीमरेज डिग्रेड हो जाता है। सो वी यूज ए स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज। तो हम एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज देंगे जो टेम्परेचर को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इस डीएनए पॉलीमरेज को हम बोलते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज जो क्या करता है, आपका डीनेचुरेशन करेगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे भी वो क्या कर सकता है, रह सकता है, इजीली सर्वाइव कर जाएगा, उसमें कोई डीनेचुरेशन नहीं होगा। ये एंजाइम जो होता है इसको लिया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, उसमें से इसको आइसोलेट किया जाता है, और ये रहता है आपका हॉट स्प्रिंग्स में। जो आपको गर्म झरने जो रहते हैं मेनली, वो जो हम देखते हैं हमारे पास जो नेचुरल जो हमारे पास हैं वाटर बॉडीज जो रहती हैं, जहाँ पर से हम कहते हैं कि भाई गर्म पानी निकल रहा है, तो वो हॉट स्प्रिंग्स में आपके पास क्या रहता है, ये बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट रहता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। उसमें से इसको आइसोलेट किया जाता है। सो एट द एंड वी ऑब्टेन वेरियस कॉपीज ऑफ डीएनए, और बाय द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, इस एंजाइम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, और हमको डीएनए क्या मिल जाता है, कॉपीज मिल जाती है। तो रिपीटिंग, फिर उसके बाद अगर हमको एक डीएनए मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस साइकिल को रिपीट करेंगे, रिपीटिंग करेंगे। उसमें एक ये स्टेप भी रहता है, जो थर्मासाइक्लर होता है उसमें हमारे पास चूज करने के ऑप्शंस रहते हैं, तो हम उसमें पहले से ही सेट कर देते हैं कि 20 to 40 साइकिल हमको चाहिए। तो 20 से 40 साइकिल जितनी भी आपको चाहिए उसको हम रिपीट करने के लिए, तो कुछ समय लग जाता है उसके लिए, तो अबाउट 1000 मिलियंस ऑफ कॉपी आपको मिल जाएंगी डीएनए की। तो मतलब एक कॉपी से आपको 1000 मिलियंस ऑफ कॉपीज आप निकाल सकते हैं। तो ये काम होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। तो हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या रिएजेंट्स यूज करने होते हैं पीसीआर के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए, टेम्पलेट डीएनए, और जीन टू बी एम्पलीफाइड, जिस जीन को आपने एम्पलीफिकेशन करना है, जिस जीन को आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, जिसकी कंसंट्रेशन आपको चाहिए, वो आपको चाहिए। फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स, प्राइमर्स आपको चाहिए, जो क्या करेगा, उस टेम्पलेट जीन से ऐड होगा तभी डबल स्ट्रैंड बनेगा। तो डबल स्ट्रैंड बनने के लिए प्राइमर चाहिए। टैग डीएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको, जो क्या करेगा, पॉलीमराइज रिएक्शन होगी उसको क्या करेगा, तभी टैग डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा वहां पर एंजाइम, जो हमने कहां से लिया था, थर्मस एक्वेटिकस से। डीएनटीपीज चाहिए होते हैं। डीएनटीपीज क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सभी को पता है क्या, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन्हीं के क्या है आपके सीक्वेंस हैं, ये हमको चाहिए होते हैं डीएनटीपीज। डीएन, क्योंकि डीएनटीपी से ही तो हमारा जो देखा जाए डीएनए जो है वो यही इसी चीजों से बना हुआ है, तो ये चीज हमको चाहिए। उसके बाद बफर चाहिए जो पीएच को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। उसके बाद आपको मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट कैटायंस भी जरूरत पड़ती है, जो कहीं ना कहीं कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है रिएक्शन के दौरान। तो Mg2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव आपको एज क्या होता है, मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट कैटायंस की तरह हम यूज करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें एक हमारे पास ट्यूब रहती है जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा पीसीआर टेक्निक,
ये बहुत छोटी क्वांटिटी इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोलीटर में भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना डीएनए जो रहता है इसमें इसी में रहता है, और ये ट्यूब को हम क्या करते हैं, पीसीआर जो आपका थर्मोसाइक्लर होता है उसमें हम उसको डाल देते हैं, और उसी ट्यूब में क्या रहता है, पूरा प्रोसेस चलती है। ये आपका कहीं ना कहीं हीट रेजिस्टेंस ये ट्यूब भी रहती है आपकी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे सारे डीएनए ऑल एंजाइम्स और सारी चीजें इसमें हम क्या करते हैं, रिएजेंट्स को इसमें ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको पीसीआर में रख देते हैं, और वो जो प्रोसेस रहता है उसमें जितना टाइम का भी, 4-6 घंटे का भी, वो अकॉर्डिंग टू द साइकिल, आपकी साइकिल कितनी लंबी है तो उस अकॉर्डिंग वो टाइम ले लेता है, और साइकिल पूरी कर देगा और आपको मिलियंस ऑफ कॉपीज आपको दे देगा। तो पीसीआर का मेन काम ये रहता है कि आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मतलब कॉपी बनानी है अपने डीएनए की आपने क्या करनी है, कॉपी बनानी है। जैसे एक कॉपी से आप 10 कॉपीज बना लेते हैं, 20 कॉपीज बनाते हैं फोटोस्टेट की हेल्प से, उसी तरीके से पीसीआर भी एक तरीके से क्या करता है, फोटोस्टेट करने का काम करता है। वो डीएनए को फोटोस्टेट करेगा, एक डीएनए को लार्ज जो कंसंट्रेशन है उसका बढ़ा देता है, उसके कंसंट्रेशन में क्या कर देता है, कंसंट्रेशन जो क्या कर देगा, उसका बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या रहता है, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड यूनिट भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया लेक्चर, समझ में आई चीजें, तो आप कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड्स।